कहां भागोगे? देखो देखो, चारों ओर से तुम घिर चुके हो। माया चाल बिछाने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना इंद्रदेव? अपने राजभवन में तुम बहुत मायावी क्रीड़ा कर रहे थे ना? मैंने तुम पर दया दिखाकर तुम्हें स्तंभन से मुक्त किया, परंतु अब तुम्हें ऐसा स्तंभित करूंगा कि तुम इसके बाद कोई माया नहीं कर पाओगे, कोई नहीं। स्तंभ! वायुदेव! देवराज इंद्र शक्तिशाली, वार करो मुझ पर, वार करो देवराज। क्या हुआ इंद्रदेव? क्या हुआ वायुदेव? आप तो हिल ही नहीं पा रहे। ओह! इन दोनों को मैंने स्तंभित जो किया है। बहुत हुआ छुपा छिपी का खेल। अब देखता हूँ अन्य देवता कहाँ गए। ओह, अब तो यह असुर हमारे पीछे ही आने वाला है, जो उचित नहीं है। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। महाराज शुंभ, देखिए, अन्य देवता हो रहे हैं। शुंभ ने हमें देख लिया है, अब हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। धूम्रलोचन, इन्हें राजभवन में बंदी बना कर ले आओ और निशुंभ अन्य सभी देवताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज शुंभ। सैनिकों, चलो। देवताओं को तो हम बंदी बना ही लेंगे, परंतु अमृत और देवियां कहाँ हैं, ये तो ज्ञात करना शेष है। ये अवश्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए किसी भी उपाय का प्रयोग क्यों न करना पड़े, हम करेंगे। धूम्रलोचन, शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को पुनः बंदी बना लिया। हमें उनको मुक्त कराना होगा। चलिए। नहीं सूर्यदेव, अभी यदि हम वापस लौटे तो शुंभ हम सभी को स्तंभित कर देगा। वो देखिए, वो अपने असुर सैनिकों को हमारी ओर भेज चुका है। हमें यहां से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद हमें कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। चलिए सूर्यदेव, शीघ्रता करिए। पकड़ लो इन सभी को। कोई देवता बचकर जा ना सके यहाँ से। इन्हें अपने अस्त्रों से आहत करो। जीवित बच जाए तो बंदी बनाकर महाराज शुंभ के समक्ष प्रस्तुत करो। ये बाण रुक कैसे गए?
कुमार कार्तिकेय, अब हम सुरक्षित हैं। गणेश, देवताओं को अपने साथ ले जाओ और इन 10 असुर सैनिकों को मुझ पर छोड़ दो। गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी भी आए, किंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? मैं यही हूँ सूर्यदेव। देवगण, आप सभी मेरे साथ चलिए और तब तक भैया इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। गणेश जी, हम भागकर आपके पास ही आने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वर्ग लौटने से यहाँ तक के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं, फिर हम विस्तार से आपको सारी घटना बताएंगे। भैया, और मुझे तो पूर्व से ही ज्ञात था कि शुंभ निशुंभ अधिक समय तक शांत नहीं रहेंगे। आप उचित कहते हैं सूर्यदेव, किंतु सर्वप्रथम हमें आप सभी को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग चलिए मेरे साथ। आप सभी मूषक जी पर आरूढ़ हो जाइए। मैं तो प्रभु का ही भार नहीं उठा पाता हूँ। अब शेष देवता भी मुझ पर आरूढ़ होंगे। मूषक, संसार की भलाई के लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इन असुरों की चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, भैया इनसे निपट लेंगे। आइए, आप आगे बैठिए। हाँ, चलिए वरुण देव। मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव, मैंने कहा था आपका भार बहुत अत्यधिक है। देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, मैंने कहा था आपसे। आप पीछे बैठिए वरुण देव। ऐसा करिए, मैं बैठता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं अरे संभलिए सूर्यदेव। अरे सूर्यदेव, गणेश जी आप इन्हें समझाइए। मैं प्रयास करता हूँ। पहले मैं प्रयास करता हूँ। अरे मैं भी हूँ सूर्यदेव, मुझे प्रयास करने दीजिए। मैं बैठता हूँ। सूर्यदेव, अच्छा, वरुणदेव आप शांत हो रहिए, मैं आगे पूछता हूँ। मैं प्रयास आप कोशिश करिए। मैं भी। चलिए मूषक जी। प्रभु, मैं इतना भार उठाने में असमर्थ हूँ। क्या हुआ गणेश, तुम अभी तक यहीं क्यों? सूर्यदेव, अग्निदेव, आप दोनों मेरे साथ आइए। गणेश, तुम वरुण देव को अपने साथ ले जाओ। भगवान आपका भला करे कुमार कार्तिकेय जी। स्तंभित होने के कारण अपार कष्ट में हूं मैं और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इंद्रदेव नहीं, मित्र देवराज, इतना कष्ट सहने का क्या लाभ इंद्रदेव? तुमने मुझे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया है। 2 प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं। प्रथम, अमृत कहाँ है? और द्वितीय, कहाँ छुपी हुई हैं देवियां? इन 2 प्रश्नों का उत्तर दो और बस मुक्त हो जाओ मेरी असहनीय पीड़ा से। निर्दयी नहीं हूं मैं इंद्रदेव, कदापि नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें और वायुदेव को।
किंतु तुम्हारा मौन व्रत मुझे निर्दयता के लिए बाध्य कर रहा है। और कितना सहूंगा मैं, मेरी भी सहन शक्ति की कोई सीमा है ना। चलो, एक बालक की तरह हट मत करो, बता दो कहाँ है अमृत, और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। कभी न कभी तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे इंद्रदेव। हमारी शक्ति के समक्ष तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। त्राता शुंभ, देखिए इंद्रदेव के अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कैसे अपना शीश हिलाकर आपके प्रस्ताव का स्वीकार करने का तो साहस कर रहा है ये। तब तो मैं विवश हूँ इंद्रदेव, तुम्हें और पीड़ा देने के लिए। प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी, किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करें, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। ये असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुंच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहाँ वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा। इन सभी की चिता यही इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा आज। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश? इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदी जी, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सभी यहाँ ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए। मैं और गणेश आगे बढ़कर उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं।
जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। भैया, हमें उन असुरों को वहीं रोकने का कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। ये क्या, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए? किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ। ये कैसा संकट है? हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहां पहुंचने में असमर्थ हो गई है और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पुनः छल किया इन देवताओं ने। यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया। हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए। अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे इन्हें। चलिए भैया, हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूँ। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए।
आज से इन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओं, असुर सेना की शक्ति का सामना करने के लिए गणेश, इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आंक बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे। ये दुष्ट ऐसे नहीं रुकेंगे गणेश। हाँ भैया, नदी के तट तक पहुंच चुके हैं ये। यदि उसे पार कर लिया तो शमशान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा इन्हें। हमें इनको वहीं रोकना होगा भैया। गणेश, नदी के तट पर पहुंचे असुरों को तुम रोको और अन्य को मुझ पर छोड़ दो। उचित है भैया। मयूर जी, अरे सावधान, इस नदी का जल तो हमारे लिए संकट। ये क्या हो रहा है? नदी का जल ऊपर उठ रहा है। हाँ। अब तो ये जल नीचे उतर रहा है, हमें लील जाएगा। दुष्ट असुरों, गणेश जी से पार पाना इतना सरल नहीं है। अब ये मोर पे कौन आ रहा है? सतर्क हो जाओ सब। लगता है ये देवताओं का आक्रमण है। उसके हाथ में धनुष भी है। असुर सेना रूपी ये संकट तो टल गया। विघ्नहर्ता गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया इन असुरों को। गणेश, अब यहाँ की चिंता तो दूर हुई, इसीलिए अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करने जाना चाहिए। हाँ भैया, आप आगे बढ़िए। मैं मूषक जी पर आरूढ़ होकर आपके पीछे आता हूँ। अब हम सुरक्षित हैं गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, अब आप प्रस्थान कीजिए। हम यही ऋषि मार्कंडेय जी के साथ स्थित हैं। चलिए मूषक जी। ये कैसी ध्वनि है? मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि संकट अभी शेष है। एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। ये असुर तो अभी भी शेष है और देवताओं की ओर बढ़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं। इस असुर सेना का अंत नहीं हुआ अभी।
आगे बढ़िए भैया। हमारा प्रयोजन तो बहुत बड़ा है। संसार को शुंभ और निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना है हमें। इसलिए इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराने के साथ हमें शुंभ को माता के समक्ष जाने के लिए प्रेरित करने की योजना को सफल करना है। इसके लिए आपको तो आगे जाना ही होगा भैया। किंतु गणेश, ये असुर तो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे यहाँ रुककर इनका सामना करना चाहिए। भैया, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इनके कारण अब और विलंब करना उचित नहीं। हमारी योजना तो आपको भी ज्ञात है भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए और उसे सफल कीजिए, क्योंकि जब तक शुंभ निशुंभ का अंत नहीं होता, असुरों का संकट तो बार बार उत्पन्न होगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है गणेश, किंतु तुम उचित कहते हो। हम यहाँ और समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब देवताओं की रक्षा कैसे करोगे तुम? बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है शुंभ। इसलिए अभी तुम हमें कितने भी कष्ट क्यों ना दे लो, किंतु तुम्हारी दुष्टता का अंत अवश्य होगा। अरे अरे भैया भैया, इतना प्रताड़ित मत करो लाचार देवताओं को। कहीं इनके प्राण इनसे विलग ना हो जाए। मूर्ख असुर, तुम अति कर रहे हो और तुम्हारी इस जाति का बहुत भयंकर दंड मिलेगा तुम्हें। इंद्रदेव इंद्रदेव इंद्रदेव, व्यर्थ है तुम्हारा हठ। तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम सब कुछ खो चुके हो? तुम्हें ज्ञात है ना, स्वर्ग पर मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। कुछ भी कर लो तुम, परंतु पुनः स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम। तो व्यर्थ में ही इतनी ताड़ना के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? क्यों? अच्छा है इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय। पर मैं थकूंगा नहीं। पर तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए तो बताओ, कहाँ है अमृत? भ्राता शुंभ, कदाचित आपके स्तंभन के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें स्तंभन से मुक्त करना होगा, तभी बेचारे कुछ बोल पाएंगे। उचित कह रहे हो तुम भ्राता निशुंभ। मुक्त हो जाओ स्तंभन से। दुष्ट शुंभ, तुम कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, मैं अमृत को तुम्हारे हाथों में कभी भी पड़ने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया ताकि तुम मुझे उला ना दे सको। स्तंभन! अभी तुम पर तनिक भी दया नहीं करूंगा। तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी, परंतु तुम्हारा अंत नहीं होगा। तनिक मैं भी तो देखूं कि कब तक इस पीड़ा को सह सकोगे तुम। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं। ये असुर तो गणेश जी की ओर बढ़ रहा है। मूर्ख असुर, सुरक्षित तो तुम नहीं हो।
ये क्या? टिड्डियों के दल की भांति आकाश मार्ग से ये असंख्य असुरों की सेना एक बार पुनः हमारी ओर बढ़ रही है। असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूँ। अपने सामने से महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते। हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूं, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहां आए। और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहां है? ये कैसी ध्वनि आ रही है? यह असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी? और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। सभी बाधाओं को मिटा देंगे, असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे, देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यही हैं, और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा।
मैं महादेव का भक्त, मां जगत जननी का सेवक रोक दूंगा इस सेना को। जो भी है यहाँ हमारा आखेट बनेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे। दुष्टों, महादेव का प्रधान सेवक हूँ मैं, तुम मुझसे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं, सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं, सावधान रहिए। अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा, इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं, दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है। आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं, किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं, ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है। यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो वो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है। इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। आज तुम सभी का अंत करूंगा मैं। अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव, अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं।
हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है। ये असुर यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा। इस असुर को रोकना होगा मुझे। ये संकट तो टल गया। ये असुर पिताश्री से दूर हो गया। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं है। ऊपर देखिए। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। अब तो महादेव का क्रोध अवश्य जागृत होगा। नहीं, पिताश्री का अपने स्वामी शुंभ के समान ही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं उनके असुर सैनिक। अभी तो गणेश उनके ध्यान को भंग होने से रोक दिया है, किंतु ये असुर उनके तप में व्यवधान डालने के लिए आतुर है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। माता, मैं योद्धा तो नहीं, किंतु मुझे गणेश जी, नंदी जी और देवगण की सहायता करने की अनुमति दीजिए, ताकि उनके साथ मैं भी इन असुरों द्वारा महादेव के ध्यान में बाधा पड़ने से रोक सकूं। हाँ पुत्र मार्कंडे, एक विशेष रूप में अब तुम्हारे द्वारा भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। पंचम
शतं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवतास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं। महागौरीति चाष्टमम् ॐ गणपतये नमः। माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है अमृत? उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। धूम्रलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या चाह रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। माँ, इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। ॐ यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हम हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शिलाखंड नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान महाराज, सावधान।
असुर महानायक, वो देवी माता ने। क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो। कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं, तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदिशक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए। अब ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है, तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अपितु उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे, सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहां आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना? तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर, स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा। अब समझे मेरी शक्ति? हाँ हाँ, समझ गया शुंभ।
मैं अवश्य समझ गया कि तुम मेरी दया के पात्र हो, किंतु तुम ही तो ये नहीं समझ पा रहे हो शुंभ, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने तो जैसे तुम्हारी श्रवण शक्ति को ही छीन कर दिया है। अन्यथा अपने ही सैनिकों के द्वारा ये समाचार पाकर कि मां के नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारी सेना निष्क्रिय हो गई, तुम ये अवश्य समझ जाते कि तुम किस शक्ति के विरुद्ध खड़े हो। और अब नहीं सुनूंगा मैं किसी के भी मुख से देवी का गुणगान, नहीं सुनूंगा मैं। ये क्या किया इस दुष्ट ने? अपने ही सैनिकों का वध कर दिया। भीरू थे, द्रोही थे, जिसका उचित दंड मैंने उन्हें दिया। देवताओं को बंदी बनाने भेजा था इन्हें, और ये एक नारी शक्ति की काल्पनिक कथा लेकर लौटे। समझता हूं मैं, ये चाल है तुम देवताओं की। उन्हें कोई लालच देकर कपट कथा सुनाने कहा होगा, परंतु तुम्हें क्या लगा मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे इस मिथ्या वचन पर विश्वास कर लूंगा? मां शक्ति के नाम की महिमा को मिथ्या बुलाने का तो साहस कर रहा है ये। इसका भयंकर दंड प्राप्त होगा इसे। अवश्य मेरे सैनिक तुम्हारे देवताओं को वहां धूल दूषित कर रहे होंगे। पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। मेरी शक्ति सत्य है। मैं असुर महानायक शुंभ स्वर्गाधिपति हूँ। इंद्र और वायुदेव मेरे बंदी हैं, और ये भी सत्य है। मेरे असुर सैनिक देवताओं को बंदी बनाकर लाते ही होंगे, मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो तुम्हारा असत्य स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। उचित कह रहे भ्राता शुंभ, इन देवताओं ने अपनी कल्पना से कथा घड़ी, उसमें विश्वास कोई नहीं कर सकता। एक नारी के कारण उसके नाम के उच्चारण से संपूर्ण सेना शिथिल हो जाए। ये कैसे संभव है भ्राता शुंभ? मूर्खों, जो मैंने कहा वो सत्य है। देवताओं की चाल नहीं, किंतु तुम माँ का अपमान कर हमारी योजना को सफल बना रहे हो। माँ से जब तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें यह सत्य अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि माँ की शक्ति तो सर्वोपरि है, किंतु ये सत्य तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे समक्ष आएगा। गणेश जी, ऋषि मार्कंडे के मुख से प्रस्फुटित हुए देवी कवच ने इन सभी असुरों को अवचेतन अवस्था में डाल दिया है, तो क्या अब हम इन्हें बंदी बना लें? नहीं सूर्यदेव, हम इन्हें बंदी तो कदापि नहीं बनाएंगे। किंतु गणेश जी, हम सदा के लिए इन्हें इस अवस्था में नहीं रख सकते, और फिर हमने इन्हें यहाँ स्थित रहने दिया तो ये हमारी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम बंदी ही क्यों बनाएं, जब इनका उचित उपयोग हो सकता है। मैं तो इन्हें ससम्मान वापस भेजने वाला हूँ। इन असंख्य असुरों को इस अवस्था में कैसे लौटाएंगे गणेश जी? गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं, इन्हें यहाँ से लौटाना ही उचित होगा।
अपना आकार बड़ा करके क्या करने जा रहे हैं गणेश जी? सोन जी, अद्भुत। गणेश जी ने तो अपनी श्वास की शक्ति से ही इन सभी असुरों को लौटा दिया। स्वर्ग लोक के लिए मेरी भविष्यवाणी अब निकट भविष्य में वहाँ इन असुरों की वर्षा होने वाली है। असफल हुई तुम्हारी ये कपट चाल और मुझे भयभीत करने की रणनीति व्यर्थ हो गई। किंतु सफल होऊंगा मैं। इंद्रदेव और वायुदेव पूर्व से मेरे बंदी हैं। प्रतीक्षा करो और कुछ ही समय में तुम देवताओं की पराजय के स्वयं साक्षी बनोगे। ये ध्वनि सुनी तुमने? मेरे सैनिकों के लौटने की ध्वनि है ये। मेरी जय और तुम्हारी पराजय। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस तीव्र कंपन का? सावधान भ्राताशम! वाह अनुज वाह, असुरों को चुप कराने की क्या उत्तम युक्ति ढूंढी है तुमने। ये क्या, मेरे असुर सैनिक यहाँ गिर रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये कैसा छल है देवताओं का? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यही कहा था ना तुमने शुंभ? तो लो अब देखो, प्रमाण तुम्हारे समक्ष है। प्रमाण मेरी मां की शक्ति का। उनके नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारे ये असुर सैनिक अर्ध मूर्छा में यहां लौट कर गिर रहे हैं। ध्यान से श्रवण कर लो इस ध्वनि का। विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? कितने भी प्रयास कर लो तुम शुंभ, अपनी संपूर्ण शक्ति ही क्यों ना झोंक दो, किंतु फिर भी हमें बंदी नहीं बना पाओगे तुम। अब देखो तुम्हारे ही समक्ष मैं इंद्रदेव और वायुदेव को तुम्हारे बंधन से मुक्त कराकर ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रदेव, वायुदेव, चलिए मेरे साथ। महाराज शुंभ, ये महादेव का पुत्र कार्तिकेय अपने दोनों देवताओं को साथ लेकर जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इतनी सरलता से यहाँ से केवल इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि ये मेरी स्वयं की इच्छा है, किंतु इसका भी प्रतिशोध मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश से लेकर रहूंगा। कुमार कार्तिकेय, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये योजना सफल होगी? अवश्य सफल होगी देवराज इंद्र। बस आपको उतना ही करना है जो मैंने आपसे कहा है कि मेरे निर्देश पर आप दोनों लुप्त हो जाएं। शेष मैं और गणेश संभाल लेंगे। समझ गए ना आप? समझ गए। हमारे देखते देखते वो दुष्ट महादेव पुत्र इंद्रदेव और वायुदेव को यहाँ से ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। तुम सभी किसी कार्य के नहीं हो, तुम व्यर्थ हो मेरे लिए। मेरे सेनापतियों, साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करो और उस कुमार कार्तिकेय को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो।
जब मैं उस पर अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग करूंगा तो वो स्वयं बताएगा कि देवियां और अमृत कहाँ है। जाओ और शीघ्र लाओ उसे। आप कष्ट न उठाएं सेनापति निशुंभ। उस दुष्ट कुमार कार्तिकेय को बंदी बनाकर लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसे मैं ही जाकर ले आता हूं। उचित है धूम्रलोचन, उचित है। शीघ्र जाओ, परंतु इस बार मुझे निराश मत करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। जाओ। आकाश में ये कैसी गति का आभास हो रहा है मुझे? ये तारे तो गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं। अर्थात हम पर पुनः संकट छाने वाला है कुमार कार्तिकेय। नहीं देवराज, अब जो होगा वो उचित ही होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, ये हो क्या रहा है? वही जो हम चाहते हैं वायुदेव। ये निर्जीव तारे गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं और निर्जीव वस्तुओं को गतिमान करने, उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और सैनिकों में परिवर्तित करने में तो केवल एक ही असुर सक्षम है, धूम्रलोचन। अवश्य वही हमारा पीछा कर हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अपनी शक्ति से ऐसे अस्त्र उत्पन्न करूंगा कि तुम लाचार हो जाओगे कुमार कार्तिकेय। देवगण बाएं। देवगण दाएं। अरे, ये महादेव पुत्र कहां चला गया? उसे पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ानी होगी मुझे। ये नुकीले अस्त्र तो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वायुदेव, मुझे अपनी शक्ति का पुनः आभास हो रहा है। हम उस दुष्ट शुंभ की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। हाँ देवराज, ये आभास तो मुझे भी हो रहा है। मेरी समस्त शक्तियां, मेरी सिद्धियां पुनः लौट रही हैं। तो फिर विलंब किस बात का वायुदेव? हमें मिलकर इन असुरों का सामना करना चाहिए। इनके वार का उचित उत्तर देना चाहिए हमें। निसंदेह। कुछ भी कर लो इंद्रदेव, किंतु मेरी शक्तियों का तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। कुमार कार्तिकेय, हमें धूम्रलोचन के वार का प्रत्युत्तर देना चाहिए। अब मैं और वायुदेव उसका सामना करने में सक्षम हैं। नहीं देवराज, आप अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम इस प्रकार भागकर अपना बचाव करने पर विवश क्यों हैं? आप हमें इन असुरों का सामना करने से रोक क्यों रहे हैं? हमें अनुमति दीजिए इनसे युद्ध करने की। नहीं देवराज, ये भी हमारी योजना का ही भाग है। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हमें एक नियत स्थान पर पहुंचना है, बस। अब विंध्याचल पर्वत मेरे समक्ष है। मेरे अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो रहे हैं।
इनका पीछा करने में इतना समय नहीं गंवा सकता मैं। प्रतीत होता है मुझे स्वयं इनके निकट जाकर कुछ करना होगा। हाँ। चलो तीव्र करो गति। कुमार कार्तिकेय, दुष्ट धूम्रलोचन शस्त्रों से सज्जित हमारे अत्यंत निकट पहुंच चुका है। तो आप योजना का स्मरण रखिए इंद्रदेव। जब मैं कहूं तभी अदृश्य हो जाइए आप। और किसी भी प्रश्न के उत्तर का समय नहीं है अभी। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस अंतर्ध्यान हो जाइए। अरे इतनी गति से कहां भागे जा रहे हो कुमार कार्तिकेय? वहां राजसभा में तो बड़े बोल निकल रहे थे तुम्हारे मुख से, अब क्या हुआ? कितना भी भाग लो किंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम तीनों को भेद कर ले जाऊंगा अपने इस भाले से असुर महानायक शुंभ के पास, और तुम सब इस पर टंगे जाने पर विवश हो जाओगे। कुमार कार्तिकेय, धूम्रलोचन ने भाले से प्रहार किया है हम पर, जो बहुत तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। जाइए आप दोनों। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, इस प्रकार हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी बातों का समय नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे ये दोनों कहां लुप्त हो गए? भैया भैया, अरे ये गजमुख यहाँ कैसे? और ये करने क्या जा रहा है? गणेश, सोन जी, गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम रुक क्यों गए? असुर जी, आपका ये प्रहार तो व्यर्थ हो गया, किंतु आपके लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे शत्रु इस असुर के साथ कोई प्रस्ताव रखने के पूर्व मेरी सहमति तो ले लो। नहीं भैया, बहुत कर ली हमने देवताओं की रक्षा। मैंने अभी देखा आपने अपने प्राणों की चिंता त्याग कर इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा की, और जब इन असुर जी ने आक्रमण किया तो वो आपको अकेला छोड़कर चले गए। इतने स्वार्थी हैं ये देवता, आज मुझे ज्ञात हुआ। प्रतीत होता है इन देवताओं में आंतरिक मनमुटाव उत्पन्न हो गया है। तो इसमें निराश होने जैसा क्या है गणेश? वो इन असुर जी के पराक्रम से भयभीत हो गए होंगे। ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े वीर शक्तिशाली योद्धा के सामने आतंकित हो जाते हैं। बस भैया, अब मैं देवताओं का ये व्यवहार और सहन नहीं करूंगा। जब वो संकट में आते हैं तो भागकर हमारे पास आते हैं, और हम अनेकों संकट से जूझकर उनकी रक्षा भी करते हैं, किंतु जब हमें उनकी सहायता होती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते। ये क्या बात हुई भला? बस भैया बस, इस प्रकार हम कब तक उनकी रक्षा करते रहेंगे? गणेश, किंतु तुम करने क्या जा रहे हो? देखो अनुज, जो भी करना सोच विचार कर ही करना। क्रोध में आकर ऐसा कुछ मत कर बैठना जो। भैया, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ। असुर जी, आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि इंद्रदेव और वायुदेव कहाँ जाकर छिपे हैं, है ना?
नहीं गणेश, तो आइए असुर जी, मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तुम स्वयं लेकर जाओगे मुझे? और इसके लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ अधिक नहीं असुर जी, बस इतना कि अब आप मेरे भ्राता पर वार नहीं करेंगे। देवताओं को आप ले जाइए, किंतु मेरे अग्रज को सुरक्षित रहने दीजिए। यदि मैं सभी देवताओं को बंदी बनाकर ले गया तो स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ अति प्रसन्न होंगे, और एक बार सभी देवता हमारे बंदी बन गए तो अमृत और देवियां कहाँ हैं ये तो असुर महानायक शुंभ उनके मुख से निकलवा ही लेंगे। तो क्या निर्णय है आपका? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको असुर जी? उचित है। क्या तुम सर्वप्रथम मुझे देवताओं के पास ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं असुर जी, आइए चलिए मेरे साथ। मैं भी चलता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। नहीं गणेश, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो उचित है, आप भी चलिए। किंतु आप मुझे कुछ भी करने से रोकेंगे नहीं भैया, क्योंकि मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। मैं तो अब इन असुर जी को इनके गंतव्य तक पहुँचा कर ही रहूंगा। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। यहाँ तो पहुँच गए हम, किंतु देवता कहाँ हैं? गणेश, एक बार पुनः सोच लो। स्मरण रखो, हम भी देवता हैं। अभी भी समय है, हमें देवताओं की ही सहायता करनी चाहिए। वही तो मेरा भी कहना है भैया, हम देवता हैं, इसलिए देवताओं को हमारा साथ देना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। नहीं भैया, अब मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। यदि उन देवताओं के लिए आप असुर महानायक शुंभ से सुरक्षित हो सकते हैं तो वही उचित है भैया। बहुत हुआ भ्राताओं का स्नेह लाभ। मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे बताओ, कहाँ छुपे हैं देवता? नहीं गणेश, इस अदृश्य दीवार के उस पार। ये तुमने क्या कर दिया गणेश? यहाँ का गुप्त रहस्य इस असुर के सामने उजागर कर दिया और इसे बता दिया कि यहाँ एक अदृश्य बाधा है जिसके उस पार एक अद्भुत संसार है। कैसी बाधा, कैसा संसार? मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? नहीं नहीं असुर जी, ये कैसे संभव है? अर्थात मूर्ख को कोई मूर्ख कैसे बना सकता है भला? क्या कहा तुमने? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे असुर जी। मैंने कहा ना, वो अदृश्य बाधा है, और जो अदृश्य है वो आपको कैसे दिखाई दे सकती है? बस बहुत हुआ, अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं असुर जी? आप तो अभी से हमारे चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। चलिए चलिए, उठिए, उठ जाइए। स्पष्ट हो गया ना असुर जी? तो अब ये भी ध्यान से सुनिए। सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव और अग्नि देव और सभी देवियां इस अदृश्य बाधा के उस पार छिपे हैं,
और वो सभी जगत जननी माँ कौशिकी के संरक्षण में है। अरे वाह, ये तो और भी उत्तम है। देवता देवियां और ये सब जिसे जगत जननी पुकारते हैं वो सब हैं यहाँ। यदि मैं इन सबको एक साथ यहाँ से बंदी बनाकर ले जाऊं तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। अरे अरे असुर जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वहाँ जाने के लिए आपको नारी शक्ति को जागृत करना होगा। आप उस अदृश्य बाधा को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि आप नारी का अवतार धारण नहीं करते, क्योंकि माता कौशिकी वहाँ अपने भक्तों को नारी रूप में ही आने की अनुमति देती है। नारी अवतार मेरा परिहास अच्छा कर लेते हो तुम। अरे परिहास नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ असुर जी। यदि आपको उस पार जाना है तो आपको अपने भीतर की नारी को जागृत करना ही होगा। स्वयं को परिवर्तित कर नारी रूप धारण करना ही होगा आपको, तभी ये संभव होगा। बस बहुत हुआ। तुम्हें बुद्धिहीन दिखाई देता हूँ मैं? जो कुछ तुम कहोगे उसका विश्वास कर लूंगा। ओह, अब समझा। मेरा समय व्यर्थ करने की चाल थी तुम्हारी। तुम और तुम्हारे भ्राता ने पुनः अपनी माया का प्रयोग कर देवताओं को भागने का अवसर दिया और मुझे प्रलोभन देकर मेरा समय नष्ट करने हेतु मुझे यहाँ ले आए। क्रीड़ा कर रहे हो मेरे साथ कि मैं अपनी भीतर की नारी को जागृत करूं? जो नारी मेरे पांव तले रहती है उसी नारी में परिवर्तित करूं स्वयं को? ना। असुर जी, आपको यहाँ लाकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब आप मुझ पर विश्वास करें अथवा नहीं, इसका चुनाव तो आपको ही करना है। माँ, हमने अपना दायित्व निभा दिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? इन दोनों ने छल किया है मेरे साथ। देवता यहाँ नहीं, कहीं और छुपे हैं। मुझे भटकाने के लिए लाए थे ये दोनों। कहीं भी छिपे हों देवता, उन्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे अदृश्य नहीं रही ये बाधा, कोई मेरी सहायता करने की चेष्टा कर रहा है। माँ ने जैसा कहा था उसके अनुसार हमारी योजना किसी भी प्रकार से शुंभ के सेनापति को विंध्याचल पर्वत पर ले जाने की थी, किंतु धूम्रलोचन इतनी सहजता से हमारे पीछे आने वाला नहीं था। वो तो युद्ध कर देवताओं और भैया को भी बंदी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने और भैया ने उन्हें भ्रमित करने के लिए ये योजना बनाई और छल से मैंने उनका विश्वास जीत लिया। किंतु गणेश, तुमने उस दुष्ट धूम्रलोचन को नारी रूप धारण कर भीतर जाने का सुझाव क्यों दिया? भैया, माँ तो जगत जननी है और सभी उनकी संतानें हैं। हम, आप, देवगण और असुर भी, और वो अपनी सभी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। मैं तो धूम्रलोचन को माँ के दर्शन करने का अवसर दे रहा था। यदि वो भक्ति भाव से वहाँ जाकर माँ के दर्शन करता तो उसके समस्त पाप धुल जाते, किंतु वो तो नारी को स्वयं से भिन्न समझता है, इसलिए ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी उसने इसे गवा दिया। गणेश, तुम्हारी रणनीति और योजना शुंभ और निशुंभ के वध का आधार बनेगी। नहीं भैया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जैसे माँ ने ऋषि मार्कंडेय के मुख से अपने कवच का उच्चारण करवाकर असुरों को अर्ध निद्रा में डाल दिया था, उसी प्रकार मैं भी माता की ही इच्छा का माध्यम बन रहा हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध तो माता के हाथों ही नियत है और उसका समय
अब बहुत निकट है। हाँ भैया, शीघ्र ही शुंभ निशुंभ माता के समक्ष होंगे। इस पारदर्शी बाधा के उस पार ये देवियां यहीं स्थित है वो। अरे इनके समक्ष ये कैसी अद्भुत ज्योति स्थित है। अद्भुत, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। कौन है ये सुंदरी? सुंदर भी है और भयंकर भी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये सुंदरी। मैं अभी जाकर महाराज शुंभ को इस बारे में सूचित करता हूँ। तुम्हारे अंत का आरंभ अब हो चुका है असुरों। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता जानकर और उनका सानिध्य पाकर भी सुमार्ग पर ना लौटे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता।